ओके, सो वी वर रीडिंग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और आज हमें पढ़ना है कि एक्चुअली नर्व इम्पल्स कैसे होता है। हम रेस्टिंग पोटेंशियल तक पढ़ चुके थे। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलॉन्ग एन एक्सॉन। कैसे आपकी जो इम्पल्स है वो एक्सॉन के थ्रू आपकी जाती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट, देखो कोई भी स्टिमुलस यदि हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइड ए और साइड बी की बात की गई है। आई होप आपको दिख रहा होगा साइड ए और साइड बी, साइड ए एंड साइड बी। तो यदि हम कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करते हैं साइड ए पर, तो उससे क्या होता है, जो आपका पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड रहती है, मतलब बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, क्यों रहता है वो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और कैसे रहता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही आपका स्टिमुलस आता है साइड ए पे, तो जो आपकी साइड ए है वो फ्रीली परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए। दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। देखो जैसे ही आपका साइड ए पे स्टिमुलस आया तो क्या होगा, जो आपका साइड ए है वो परमिएबल हो जाएगा सोडियम के लिए, और सोडियम के लिए परमिएबल होगा तो बहुत तेज़ी से आपका जो सोडियम है वो अंदर आएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो पोलैरिटी है, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वो रिवर्स हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, that is the outer membrane became negatively charged and the inner side became positively charged. उसके बाद बोल रहे हैं तो polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized. देखो जब बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, हम उसको बोल रहे थे कि आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है, लेकिन जैसे ही रिवर्स हो गया, जैसे ही आपके चार्जेस रिवर्स हो गए ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उससे क्या हुआ, आपका जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, इसको हम बोलते हैं, साइट ए पर जो है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, विच इन फैक्ट इज टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। इसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। एट साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, इसके जस्ट आगे वाली साइड, मतलब बी में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। देखो यहाँ पे आपके बताया गया है, देखो यहाँ पे तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई है साइड ए पे, पर इधर थोड़ी पोलैरिटी रिवर्स हुई है, तो इधर पोलैरिटी अलग है, इधर पोलैरिटी अलग है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो करेगा, वही चीज़ इधर लिखी गई है आपके। इससे क्या होगा, एज द रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी, ऑन द outer surface current flow from side B to side A to complete the circuit of the current flow. Hence the polarity at the side A is reversed and the action potential is generated at the side B. और ऐसे फिर आपका साइड A से एक्शन पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा, साइड B पर चला जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं thus the impulse action potential generated at side A arrives at side B. ऐसे आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, कैसे, करंट फ्लो करता है आपका और एक्शन पोटेंशियल आपका ट्रेवल करता है फ्रॉम साइड ए टू साइड बी एंड देन सो ऑन, आगे पूरे अलोंग द एक्सॉन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, वही मैंने आपको बोला, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ द सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये जो इतनी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, वो विद इन द सेकेंड्स हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन प्रोसेसेस में, हमें पढ़ने में टाइम लगता है पर इन प्रोसेसेस को होने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होगा तो क्या होगा, आपकी परमिबिलिटी पोटेशियम की बढ़ जाएगी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जो पोटेशियम है वो डिफ्यूज़ करेगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रीस्टोर करेगा किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल को, पोलराइज स्टेट को रीस्टोर करेगा ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकेम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। फिर दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा और दोबारा आपका फर्दर स्टिमुलेशन के लिए जो आपकी मेम्ब्रेन है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पूरा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।